और बहुत अच्छी एक मेरा बचपन रहा है। लेकिन जो मेरा मेरी ज़िंदगी का जो एक अहम पॉइंट है, मतलब मैं एक्टर बना, तो मैं एक्टर कैसे बना और क्यों बना, उसकी बात अगर मैं आपसे शेयर करूँ, तो उसका जो बीज है वो बचपन में शायद बोया गया था कि उस ज़माने में एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइज़ेशन था स्वाध्याय परिवार, जिनके प्रणेता थे परम पूज्य श्री पांडुरंग शास्त्री आठवले। तो उनका बड़े लोगों के लिए एक हर संडे को सत्संग होता था, यंग लोगों के लिए एक डीबीटी करके होता था, डिवाइन ब्रेन ट्रस्ट, और बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र चलता था, जहाँ पे मेरे मम्मी मुझे और मेरी सिस्टर को भेजते थे। हर सैटरडे संडे हम वहाँ जाते थे। 1 घंटे की वहाँ क्लास होती थी, जहाँ पे स्टोरी टेलिंग होती थी, अच्छी-अच्छी बातें होती थी, श्लोक सिखाए जाते थे, स्तोत्र सिखाए जाते थे। और वहाँ उनका सालाना एक प्रोग्राम होता था, वसंत उत्सव। वसंत ऋतु में वो उत्सव मनाया जाता था, जिसमें एक नाटक का मंचन होता था। तो उस नाटक के मंचन के लिए जब कास्टिंग होती थी, ऑडिशन होती थी, मैं उस वक़्त 6, 7, 8 साल का रहा होऊँगा। तो अक्सर ऐसा होता था कि 2-3 साल जब भी बात आती थी नाटक की और ऑडिशन होता था, तो कोइंसिडेंटली मेरा सिलेक्शन होता था मेन रोल प्ले करने के लिए। और मैं फिर रिहर्सल करता था और फिर वहाँ 20, 25, 30, 40, 50 लोगों के बीच में वो एक्चुअली परफ़ॉर्मेंस होती थी। और परफ़ॉर्मेंस होते ही जैसे तालियाँ बजती थी, लोग आकर के शो के बाद मिलते थे, वाहवाही होती थी। तो वो मेरे छोटे से 8 साल, 7 साल के बच्चे के मन को बड़ा मतलब भाती थी वो चीज़ें, बड़ा प्रभावित करती थी। अच्छा लगता था कि यार क्या बात है कि स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है या लोग तालियाँ बजा रहे हैं। शायद यहाँ-वहाँ वो बीज रोपा गया होगा, ऐसा मुझे अभी लगता है। और मैं जब स्कूल में था तो रोटरी का जो रोटरी होता है, रोटरी क्लब का स्कूल के बच्चों के लिए इंटरेक्ट क्लब होता है। तो मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता था इंटरेक्ट क्लब की ओर से, और अलग-अलग जगहों पर जाकर के प्रोग्राम्स करता था। कहीं कभी मिमिक्री, कभी स्टोरी टेलिंग, ऐसा कुछ करता था और अच्छा लगता था। तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में मैं स्कूल में एक्टिव था और अपने स्कूल को रिप्रेजेंट भी करता था। लेकिन जब मेरे कॉलेज शुरू हुई, मतलब जब मैंने 10th क्लियर करके जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया, घर के मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब भी करनी है। तो सुबह 7 से 10, साढ़े 10, 11 बजे तक मेरी कॉलेज होती थी और उसके बाद मैं जॉब करता था। और मैंने कई ऑड जॉब्स किए, मतलब अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो कपड़ों की दुकान में मैंने एज़ अ सेल्समैन काम किया। और हमारे जो मालिक थे उनका ऐसा था कि मैं शायद बात करने में अच्छा था, तो उनका ये रूल था कि जितने भी सेल्समैन हैं, कोई भी कस्टमर आएगा तो सबसे पहले श्याम कपड़े दिखाएगा। मतलब सबसे पहले अटेंड श्याम करेगा, बाद में फिर दूसरा सेल्समैन करेगा। और कई बार ऐसा होता था कि मेरे क्लास में जो मेरे साथ पढ़ती कोई लड़की है, वो वहाँ कपड़े लेने अपनी मम्मी के साथ आई है, तो बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता था। बट दैट वाज़ एक फ़ेज़ था। और वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी के बारे में, बहुत करीब से ज़िंदगी को देखा। और कॉलेज मेरी खत्म हुई, जैसे ही कॉलेज कंप्लीट हुई, उस दौरान मतलब ये 5 साल के दौरान मेरी जो ये थिएटर की एक्टिविटीज़ थी या कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, उसने बैक सीट ले ली थी, क्योंकि सुबह कॉलेज और शाम को मैं जॉब करता था। और कॉलेज खत्म होने के बाद, ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मैंने बिना मतलब मेरे लिए ज़्यादा सोचने का स्कोप नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी का ड्रीम था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँ, सीए बनूँ। तो मैंने सीए के लिए कोर्स के लिए रजिस्टर कर लिया दूसरे ही दिन जाके। और फिर मेरी आर्टिकलशिप शुरू हुई, जो ट्रेनिंग होती है सीए की पढ़ाई के लिए 3 साल की, तो वो शुरू हुई। उसी दौरान मैं एग्ज़ाम्स लिखने लगा। तो इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम्स होती है, उसके 2 ग्रुप होते हैं, तो दोनों ग्रुप एक अटेम्प्ट में मेरे एक साथ क्लियर हुए। तो एक जर्नी चल रही थी, एक दौर चल रहा था, लेकिन कहीं एक बैक ऑफ द माइंड ये था कि मुझे जीवन में मौका मिलेगा, तो मुझे अपने मन की चीज़, मेरा जो पैशन है, वो करना है, उसको अपना प्रोफ़ेशन बनाना है। लेकिन मुझे दूर-दूर तक कहीं आसार नज़र नहीं आ रहे थे। और मुंबई में नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है, टाउन में। उसके पास में बगल में अर्नेस्ट हाउस करके है, जहाँ पे इनकम टैक्स ऑफ़िस होती थी। तो मेरा अक्सर अपने काम से, ऑडिट के या इनकम टैक्स के काम से वहाँ जाना होता था। तो एक दिन बस से मैंने नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स देखा और मैं बहुत ही मतलब डरते-डराते मैंने सोचा कि चलो वहाँ जाके देखता हूँ ना क्या होता है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ आज से ऑलमोस्ट 28 साल पहले की। तो तब मैं वहाँ डरते-डराते गया, तो मुझे पता चला कि वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल थिएटर है, टाटा थिएटर है और एक लाइब्रेरी है पीछे की तरफ, जहाँ पे उस टाइम पर सालाना सब्सक्रिप्शन था ₹25। तो मैंने ₹25 भर के वहाँ का पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया। वहाँ एक लाइब्रेरियन थी, पारसी लेडी। पर किसी तरह से मैंने उनको
कन्विंस किया। फिर मैं दिल्ली गया और दिल्ली में मेरे 3 साल मैंने वहाँ पर जो गुजारे, वो एक ऐसा वक्त था जो मैं ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं पाऊँगा। वो जो एक ज़िंदगी के बारे में, थिएटर के बारे में, एक्टिंग के बारे में तो आप सीखते ही हैं, लेकिन ज़िंदगी को इतनी करीबी से आपको, आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, अपने ऊपर यकीन, ऊपर वाले के ऊपर यकीन, यही चीज़ें हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाते हैं। इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट व्हाट यू रियली वांट टू डू एंड इफ़ यू रियली वर्क हार्ड विद सिंसियरिटी, देन डेफिनेटली आपका ड्रीम पूरा होगा। बिकॉज़ आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इट इज़ बेटर टू ऐड लाइफ टू ईयर्स रादर देन एडिंग ईयर्स टू लाइफ। मैंने यही चीज़ को फॉलो किया अपनी लाइफ में, आगे भी फॉलो करता रहूँगा और बहुत अच्छा लगा मुझे आज यहाँ आकर के अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करने में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।